भाई सबसे पहली चीज ये है कि जो चीज आप पढ़ चुके वो बनना चाहिए, और जो नहीं पढ़े हैं उस पर अभी दिमाग नहीं लगाना है। जब नहीं कभी सुना है ये वर्ड, इसका मतलब मैंने नहीं पढ़ाया है अभी आप लोगों को, आप लोगों के बैच में नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाएंगे। तो भाई सच्चाई ये है, आप लोग एक चीज याद रखिए, जब हम पढ़ाया करें, देखो थ्योरी बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन बाबू थ्योरी से क्वेश्चन आता है, इसलिए जो हम थ्योरी लिखाते हैं एक बार जरूर रीड कर लिया करो, एक बार अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। वो अंडरलाइन कर लोगे, समझ लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमम रेशियो, ऑप्टिमम रेशियो नहीं होता है साधमा, स्टेशियोमेट्रिक रेशियो को ऑप्टिमम रेशियो नहीं बोलते हैं, उसको केमिकली करेक्ट रेशियो बोलते हैं, या उसको थ्योरेटिकल रेशियो बोलते हैं, ऑप्टिमम रेशियो नहीं है वो, ठीक है। चलिए खैर, आ जाइए यहां पर। आप लोग जितने भी सवाल लगाते हैं ना, उसको लगाने से पहले समझा कीजिए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। आप लोग वो सवाल पूछते हैं ग्रुप पे कि भाई मन ही ना करता हमको जवाब देने का, क्योंकि हम देखते हैं बाकी बच्चा खुद ही जवाब दे रहा है। कितने बच्चों ने उसका आंसर दे दिया, भाई इसका आंसर ये होगा। कैसे दे दिया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। आप भी एक बार पढ़िए, नोट्स खोलिए, एक बार देखिए। अरे जब डीजल साइकिल और कट ऑफ रेशियो लिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, डीजल साइकिल की जहां पर इफिशिएंसी पढ़ाई होगी वहीं पर वो चीज बताया होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज समझ जाना है, ठीक है। क्वेश्चन खूब लगाओ, बार बार बोल रहे हैं, नहीं बनेगा डिस्कशन होगा, कोई गलत बात नहीं है उसमें, लेकिन क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। चलो हम लोग लिखेंगे इन आईसी इंजन के फ्यूल, इन आईसी इंजन पर हम लोग बात कर रहे हैं। निखिल ये प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम कह रहे हो कि सर मेरे को टॉपिक का थ्योरी याद नहीं रहता, लेकिन क्वेश्चन लगाता हूं तो क्वेश्चन लग जाता है। अबे तो थ्योरी याद, कॉन्सेप्ट पता है तभी तो क्वेश्चन लग रहा है। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक कैसे आपको याद होगा? ये प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये तो अच्छी बात है ना कि आपको चीजें याद रहती हैं, ठीक है। और एक चीज और भी याद रखो, हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं ना कि देखो जब भी आप लोग प्रैक्टिस करो, हमेशा ना क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करो, तब ज्यादा अच्छे से दिमाग काम करता है कि अच्छा ये पूछा गया है तो इसको ऐसे सोचना है, किस अप्रोच पर सोचना है, कहां तक, किस थ्योरी के बारे में है, क्या है। तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका जानते हो, थ्रू क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन के थ्रू ही रिवीजन किया कीजिए, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन के थ्रू में, ठीक है। जैसे एक बार पढ़ लिया, फिर अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाना चालू करो, देखो कितने क्वेश्चंस तुमसे लग पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस तुमको समझ आ पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे देखो टेलीग्राम पे एक बच्चे ने क्वेश्चन भेज रखा है, कल ही परसों 2-3 बार हम बता चुके, पता नहीं वो बच्चा अपने बैच का है किसी और बैच का है नहीं पता। क्वेश्चन ये है कि ये बताओ, लो स्पीड डीजल इंजन को छोड़ करके बाकी गाड़ियों में अगर डीजल यूज कर रहे हैं तो कौन सा साइकिल यूज होगा? अब बच्चों को हम क्या बोलें, पता नहीं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मैंने बैच में पढ़ाया है तो मैंने ये बोला ना हो और लिखा ना हो। हम बार बार आप लोगों को बताते हैं ना, ठीक है। जैसे देखो बच्चे ने क्या बोला है, यहां पर देखो लिखा हुआ है कि ऑल डीजल साइकिल एक्सेप्ट स्लो स्पीड इंजन, ऑल डीजल साइकिल, लेकिन उसमें तुमको स्लो स्पीड इंजन को छोड़ देना है। विच साइकिल आर यूज्ड, कौन सा साइकिल यूज्ड होगा? व्हाट इज सर प्योर सब्सटेंस के क्वेश्चन नहीं बन रहे, प्योर सब्सटेंस पढ़ाया है, दोबारा बनाना। डुअल साइकिल, अतुल ने बता दिया सर डुअल साइकिल होगा। अरे स्लो स्पीड डीजल इंजन कहते हैं डीजल साइकिल को, और उसको छोड़ के अगर हम डीजल साइकिल की बात कर रहे हैं, डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, मतलब वो डुअल इंजन है। डुअल इंजन हाई स्पीड होता है। प्योर सब्सटेंस के क्वेश्चन नहीं बने, कौन से क्वेश्चन नहीं बने ये भी बताओ अनुज, समझे बाबू? जैसे कि मान लीजिए प्योर सब्सटेंस है, एक भी क्वेश्चन ना बना तो प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ सर कुछ क्वेश्चन रह जा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन रह जा रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे, समझ गए? तो उसको डिस्कस किया करो, प्रॉब्लम को लेकर के बैठना नहीं है। अब बच्चों ने ऐसे ऐसे सवाल भेज रखे हैं,
देखकर पहले तो मन करता है क्या बताएं हम। अच्छा, एक सवाल और एक बच्चे ने भेज रखा, उसी ने, अनुज कुशवाहा। अनुज, तुम ही पूछे हो का जी क्वेश्चन? आय अनुज, तुम्हारा ही भेजा हुआ है क्वेश्चन। सॉरी भाई, गलती से तुम्हारा नाम पढ़ लिए। तुमने क्वेश्चन भेज रखा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द डीजल साइकिल इफ कंप्रेशन रेशियो इज फिक्स्ड एंड कट ऑफ रेशियो इज इंक्रीज्ड। ये बताओ